जय हिंद दोस्तों। आज जो तारीख है वो बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज है 14 अप्रैल। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि 14 अप्रैल के दिन भारत के एक ऐसे दलित लीडर का जन्म हुआ था जिसने भारतीय समाज की जो व्यवस्था है उसको बदल के रख दिया, और उसका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और आसपास डीजे चल रहा है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि लोग किस तरीके से इनके जन्मदिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक, दरअसल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसलिए महान नहीं कहे जा सकते हैं क्योंकि इन्होंने दलितों का उत्थान किया, बल्कि महान इसलिए कहे जा सकते हैं क्योंकि इनका जो संघर्ष है वो हर उस व्यक्ति को जो परेशान हो अपने संघर्ष से, जिसको लग रहा हो कि उसका संघर्ष बहुत ज्यादा हो गया है या उसने बहुत ज्यादा संघर्ष कर लिया हो और उसको सफलता ना मिली हो, ऐसे व्यक्ति को इनके जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। सबसे पहले हम इनके बारे में जो फैक्चुअल चीजें हैं उनको जान लेते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? तो जो भीमराव अंबेडकर है, भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था वो 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। कहां पर? महाराष्ट्र में। ठीक, और इनकी मृत्यु हुई थी 6 दिसंबर 1956 को। जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1991 और मृत्यु कब हुई? 6 दिसंबर 1956 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी यानी संविधान सभा जो थी, संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के ये अध्यक्ष थे और शायद पूरी संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई नहीं था। सिर्फ BN राव थोड़े बहुत पढ़े लिखे थे, लेकिन वह भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। यानी कि संविधान सभा के सबसे काबिल आदमी को सबसे बड़ा काम दिया गया। ऐसा नहीं है कि दलित लीडर्स और नहीं थे, दलित लीडर भी और थे संविधान सभा में, लेकिन यह काम इन्हें ही इसलिए दिया गया क्योंकि इनकी जो शिक्षा है, जो इनकी काबिलियत है, वो और सबसे कई गुना ज्यादा है, वो और सबसे कई गुना ज्यादा है। इस वजह से इनको यह काम सौंपा गया, इनको यह काम दिया गया। आपके प्रश्न में पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिर प्रारूप समिति इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, ड्राफ्टिंग कमेटी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, जानकारी हर व्यक्ति को होती है, ऐसा नहीं है कि कोई किसी चीज के बारे में नहीं जानता है, लेकिन उसको सही ढंग से पेश करना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। हर व्यक्ति खाना सब बना लेते हैं, जो सामान्य रेस्टोरेंट होता है वहां पर भी खाना बन जाता है। आप जाएंगे तो आपको वहां सब्जी पूरी एक पेपर पे रख के पूरी दे देंगे और एक कटोरे में आपको सब्जी दे देंगे, आप खाइए उसे। लेकिन वही आप चले जाएंगे किसी होटल में, बड़े 5 स्टार होटल में, तो वहां पर भी वही चीज देखेंगे, वही चीज आपको मिलेगा। लेकिन आपको जब आप रोड पर लेंगे तो उसके 20 रुपए देने पड़ेंगे, और वही जब आप होटल में जाएंगे तो हो सकता है आपको उसके 2000 पे करना पड़े। क्यों? वाई? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंटेशन के कारण, किस तरीके से उसको पेश करना है, उसकी ड्राफ्टिंग कैसे होनी है, इस वजह से इसकी कास्ट बढ़ जाती है। ऐसा नहीं है कि वो पूरी किसी और के आटे से बनाते हैं, वो भी आटे से यानी गेहूं के आटे से ही पूरी बनाते हैं। आलू की सब्जी है तो आलू से ही बनाएंगे, किसी और चीज से नहीं बनाएंगे। लेकिन कास्ट क्यों बढ़ गई, उसकी जो कीमत है क्यों बढ़ गई? क्योंकि होटल में उसका जो प्रेजेंटेशन है, आप जाएंगे बढ़िया AC कमरा है तो लोग आए, सर क्या चाहिए, एक ऑर्डर लेने आया, सर क्या चाहिए, ऑर्डर दिया, दूसरा आदमी खाना लेके आ रहा है। आप वहां और भी देके आएंगे, इस 2000 के बाद टिप भी देके आएंगे होटल में, लेकिन यहां पर नहीं देंगे क्योंकि इनका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है। तो प्रारूप समिति में किस चीज को कहां रखना था, किस चीज को कितनी इंपॉर्टेंस देनी थी, इस बारे में जो बात थी ये कौन तय करता था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, अब इनके जीवन के बारे में कुछ चीजें हम पढ़ते हैं। सबसे पहली बात इनके बारे में जो हम पढ़ेंगे, ये एक दलित लीडर थे। इस दलित वर्ड को बाद में इजाद किया गया जब भारत में कॉलोनियल रूल था, तो कॉलोनियल रूल में इनको डिप्रेस्ड क्लास कहा जाता था। इनके लिए वर्ड यूज किया जाता था डिप्रेस्ड क्लास।
यानी कि जिनको प्रताड़ित किया गया हो। दरअसल भीमराव अंबेडकर की और गांधी जी की बहुत ज्यादा नहीं बनती थी, क्योंकि गांधी जी एक मामले में पुराने विचारधारा के थे। उनका यह मानना था कि जो जाति व्यवस्था है वो इतनी ही इंपॉर्टेंट और उतनी ही सत्य है जितनी कि न्यूटन के नियम। जिस तरीके से फिजिक्स में हम न्यूटन के नियमों को अलग नहीं कर सकते हैं, उसी तरीके से समाज से हम जाति व्यवस्था का उन्मूलन नहीं कर सकते हैं। लेकिन भीमराव अंबेडकर जी इसके खिलाफ थे। इसी वजह से भीमराव अंबेडकर और गांधी जी का कई जगह पर क्लैश हुआ है। बाद में 1932 में दोनों के बीच में पूना पैक्ट हुआ है, जिसमें पूना पैक्ट होने की वजह क्या रही? 1932 में दरअसल जो अंग्रेज शासक है, अंग्रेजों ने डिप्रेस्ड क्लास के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था कर दी। इनके लिए एक सेपरेट इलेक्टोरियल की व्यवस्था की, जिसके विरोध में यरवदा जेल में गांधी जी आमरण अनशन पर थे। और उस समय यरवदा जेल में ही पुणे के अंदर जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं और जो हमारे गांधी जी है, इनके बीच में एक पूना पैक्ट होता है। ठीक है, तो दूसरा रीजन किस वजह से गांधी जी और भीमराव अंबेडकर का क्लैश होता था? जब भी भीमराव अंबेडकर से पूछा जाता था कि अगर आपको देश चुनना हो या अंग्रेज चुनने हो तो आप इन्हें चुनेंगे, तो भीमराव अंबेडकर का जवाब होता था देश। लेकिन अगला जैसे ही क्वेश्चन आता है इनका जवाब थोड़ा सा अलग होता था, आप देश चुनेंगे या दलित? तो ये कहते थे हम दलितों को चुनेंगे। अच्छा, इसके पीछे जो इनके तर्क हैं वो इतने मजबूत हैं कि उसको आज की डेट में हम बैठकर काट नहीं सकते हैं। इनका मानना था कि जो दलित हैं ये अंग्रेजों के पहले भी प्रताड़ित थे। ऐसा नहीं है कि दलितों को अंग्रेजों के बाद ही प्रताड़ित किया गया है। अंग्रेजों के पहले भी दलित प्रताड़ित थे और अंग्रेजों के बाद अंग्रेज आ गए हैं, तब कुछ दलितों की स्थिति सही हो गई है। इसी वजह से अगर मुझे देश और दलित के बीच में किसी को चूज करना हो तो हम दलित को चूज करेंगे। यही कारण है कि आज बैठकर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देशद्रोही भी बता सकते हैं। भीमराव अंबेडकर ने यही एक अपने तर्क के कारण ही जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे उसमें भाग लिया था। अंग्रेजों ने गोलमेज सम्मेलन करवाया था जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसी कारण से भाग लिया था। यहां तक कि जो अंग्रेजी शासन है उसके समर्थक भी हम मान सकते हैं कि थोड़े बहुत समर्थन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, क्योंकि उन्होंने डिप्रेस्ड क्लास के लिए काफी काम किए थे। ठीक है, अब हम इनके जरा संघर्ष की बात कर लेते हैं। दरअसल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक महार जाति के थे, और जो महार जाति है ये महाराष्ट्र में अछूत मानी जाती है। इनके पिता महार रेजिमेंट में सैनिक थे, महार रेजिमेंट में एक अधिकारी के पद पर थे, जिसकी वजह से इनको थोड़ा सा एजुकेशन का जो ट्रैक है वो मिल गया। लेकिन उसके बाद भी जब ये स्कूल में जाते थे तो इनको क्लास के बाहर बैठना पड़ता था। पहला काम क्या था? इनको क्लास के बाहर बैठना है, आप क्लास के अंदर नहीं आ सकते हैं। लेकिन इनका जुनून था पढ़ाई के लिए, और इस जुनून को इन्होंने दिखाया। क्लास के बाहर बैठ के पढ़ते थे। सब बच्चों के लिए एक अलग पानी के लिए नल होता था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए अलग एक मटका रखा होता था। उस मटके में कोई अलग व्यक्ति इनको पानी पिलाता था। कभी कभी ऐसा होता कि वो आदमी 2-3 दिन छुट्टी पे हो गया तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पूरा दिन बिना पानी पिए पढ़ाई की। लेकिन उन्होंने कहा कि हम पढ़ेंगे। क्यों जानते हो? क्योंकि इनको पता चल गया कि शक्ति का कारण क्या है, और शक्ति किसके पास थी? ब्राह्मणों के पास। इनको एक चीज पता चल गई कि जो प्रियस्ट है उनकी शक्ति का कारण क्या है। इनको पता था कि जो ज्ञान है, दिस इज द वे टू अचीव पावर। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, नॉलेज, ज्ञान। आज लोग कहते हैं कि हमारे बहुत प्रताड़ना हो रही है। आपके पास ज्ञान ही नहीं है तो आपकी प्रताड़ना होगी। जिसके पास ज्ञान हो किसी को प्रताड़ना होती हो बताइए। आपके पास अगर ज्ञान है, आपके पास अगर शक्ति है, तो समाज का कोई भी वर्ग कभी भी आपका शोषण नहीं कर सकता है। आज परिस्थितियां कैसी हैं? आपके पास पैसा है, अगर आपके पास बड़ी गाड़ी है तो आप किस क्लास से हैं कभी कोई आपसे पूछने नहीं आएगा। बड़ी गाड़ी आएगी कहां से? शिक्षा से, ज्ञान से। भीमराव अंबेडकर इतने पढ़े लिखे व्यक्ति होने के बाद भी इन्होंने अपने समाज को नहीं छोड़ा। इन्होंने वंचितों के लिए काम करना नहीं छोड़ा। यहां अपने आज के डेट में अगर हम देखें तो कोई व्यक्ति अगर बड़े अधिकारी बन जाते हैं कोई, तो सबसे पहला काम यही करते हैं कि वो अपने आप को, अगर कोई दलित है और अधिकारी बन गया तो पहला काम ये करेगा कि मैं दलित नहीं हूं, अपना जाति अपनी वो नहीं बताएगा।
अपने आप को सवर्णों के समकक्ष खड़ा करने का प्रयास करेगा, जबकि है क्या, दबी कुचली जगह से आया हुआ है, तो उसका काम ये होना चाहिए कि जो दबे कुचले लोग उसके समाज के हैं उनको ऊपर उठाए। यहां तो चुन्नू आईएएस हो गया तो गांव के लोग सोचेंगे अब तो चुन्नू आईएएस हो गया, हमारा सारा काम करेगा, हमारी समस्याएं खत्म करेगा। अब चुन्नू आईएएस बनने के बाद गांव के किसी आदमी की तरफ देख ही नहीं रहा है। ठीक है, गांव के लोग अब भी वहीं पर है। तो आरक्षण का जो जैसे रिजर्वेशन है ना, रिजर्वेशन इनकी देन है, तो रिजर्वेशन क्यों सब लोगों तक नहीं पहुंच रहा है? इसकी वजह यही है कि जिसके पास रिजर्वेशन है वो दूसरे लोगों को इसमें घुसने ही नहीं दे रहा है। अब जो डिप्रेस्ड क्लास है, इनका जो वास्तविक दुश्मन है ये खुद डिप्रेस्ड क्लास के लोग हैं, वो लोग जो रिजर्वेशन पाकर अच्छी पोस्ट पर पहुंच गए हैं। भाई रिजर्वेशन क्यों दिया गया था आपको? आपकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं थी, आपकी सोशल कंडीशन अच्छी नहीं थी। जब आपकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो गई, आपकी पास शक्ति आ गई, तो आपका कौन, किसकी इतनी क्षमता है कि जिसके पास कोई आईएएस हो उसका शोषण कर ले? कोई व्यक्ति को बताओ, एमपी कोई व्यक्ति हो, कोई सांसद हो, उसका शोषण कोई कर सकता है? कभी नहीं कर सकता है। लेकिन वो एमपी कभी ये जरूर कहेगा कि मैं दलितों का नेता हूं, मैं दलितों का नेता हूं, लेकिन अपनी जगह पे किसी दूसरे दलित को कभी मौका नहीं देगा। बहुत सारे लोग हैं, और यही पॉलिटिकल लोग हैं जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे व्यक्ति को भी गलत साबित कर देते हैं। इन्हीं की वजह से समाज का एक वर्ग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से नफरत करने लगता है। कुछ लोग हैं जिनके कारण से ही जब भी किसी राजनेता को कोई विशेष पॉलिटिकल पार्टी अपना बनाने का प्रयास करने लगती है तो एक वर्ग हमेशा उसका विरोध करने लगता है, वो चाहे जो हो। चाहे हम सरदार पटेल की बात कर लें, चाहे हम गांधी जी की बात कर लें, चाहे हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात कर लें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो व्यक्ति है जो किसी भी आदमी को, जो आदमी परेशान है उसको ऊपर कर सकता है, उठा सकता है। अगर आप इसके बाद जीवनी पढ़ लेना तो आप रोने लगेंगे, कहेंगे यार हमारी समस्याएं तो एकदम कम है, इसकी समस्याएं तो हमसे कई गुना ज्यादा आगे है। एक स्टोरी आती है कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ये पढ़कर जब वापस आए तो चूंकि ये जहां भी पढ़े इन्होंने टॉप किया, हमेशा अपने पूरे यूनिवर्सिटी में टॉप किया है, गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। तो अगर ये चाहते थे ये भारत में ना जॉब करके वहीं पे जॉब करते, वहां पर कास्ट सिस्टम नहीं था, ये प्रोफेसर होते, अच्छी जिंदगी जीते, लेकिन ये भारत आए जहां पर इनको पीसीएस अधिकारी चुना गया पूना के अंदर, क्योंकि इनको फेलोशिप मिली हुई थी। एक राजा थे जिनका नाम था राघवराव जी गायकवाड़। जी, बड़ौदा के राजा थे सयाजी गायकवाड़, जिन्होंने इनको फेलोशिप दी थी, जिसके बाद ये पढ़ने गए थे बाहर। उसके बाद ये आए पूना में, ये पीसीएस अधिकारी बने। तो वहां पर जब ये रूम लेने जाते थे तो इनको, पीसीएस अधिकारी की बात कर रहा हूं कि ये अधिकारी थे पीसीएस लेवल के, उसके बाद भी इनको कोई अपने यहाँ रूम देने को तैयार नहीं था। क्यों? क्योंकि ये महार जाति के थे। एक जगह इनको रूम मिला क्योंकि वहां पर इनसे जाति पूछी नहीं गई और इन्होंने जाति बताई नहीं, तो उनको रूम तो मिला। लेकिन एक दिन अंबेडकर जी कहते हैं कि एक दिन जब मैं सो के उठा तो मैंने देखा कि बाहर बहुत सारी भीड़ जुटी हुई है और लाठी डंडे कुल्हाड़ी भाला सब लेके आए हुए थे। क्यों? क्योंकि उनको यह पता चल गया था कि इस रूम में कोई दलित व्यक्ति रहता है। उसके बाद किसी तरीके से इनको वहां से निकाला गया, सुरक्षित वहां से हटाया गया। एक पीसीएस अधिकारी का उस जमाने में क्या कंडीशन थी, अगर वो दलित है, तो इससे हम बहुत अच्छी तरीके से जान सकते हैं। ठीक, अब अगर हम संघर्ष की बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक सेंटेंस है जो हजारों किताबों से बढ़कर है। अब किसी के बारे में 1000 किताब पढ़िए और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ये एक सेंटेंस अगर आप याद रख लेना तो आप कुछ भी कर सकते हैं। भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि शिक्षा वो शेरनी के दूध के जैसा है, जो भी पी लेगा वो दहाड़ेगा। अगर आप शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं तो आप उस शेर की तरीके से हो जाएंगे और आप दहाड़ेंगे। ये भीमराव अंबेडकर के कथन है। ठीक है, एक क्या स्थिति थी डिप्रेस्ड क्लास की, तो इसके बारे में अगर जानना है तो हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। केरल में एक जगह थी त्रावणकोर, वहां का राजा था। उस राजा ने एक स्पेशल कर लगाया हुआ था जिसको मूला कर बोलते थे। मूला कर विशेषता जो दलित महिलाएं थी उन पर लगता था, सिर्फ इसलिए लगता था दलित महिलाओं की क्योंकि वो दलितों को और सवर्णों को अलग रखना चाहते थे। इसके अनुसार कोई भी दलित महिला अपने जो स्तन हैं उनको ढक नहीं सकती थी। अगर उसको ढकना है तो उस पर उनको टैक्स देना पड़ेगा, जिसके कारण महिलाओं ने अपने स्तनों को काट दिया था और वो स्थिति बहुत भयानक हो गई थी।
आज ऐसी स्थितियां कहीं नहीं उत्पन्न हो रही है तो ये देन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए जाती है। हमारी संस्कृति पे एक दाग मूलाकर जो है, ये एक दाग है, इसको मिटाने का काम अगर किसी ने किया है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया है। इन्होंने इसी सब वजहों से हिंदू धर्म का त्याग किया। इन्होंने कहा कि मैं हिंदू होकर जन्म लिया, इसमें मेरा कोई जोर नहीं था, लेकिन मैं हिंदू होकर मरूंगा नहीं, इसमें मेरा जोर है। और उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। आज इन्हीं के नाम पर लोग जय भीम और बौद्ध अपना रहे हैं। बहुत सारे जो शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं वो अपना रहे हैं। भीमराव अंबेडकर के बारे में जितनी चीजें मैं जानता था वो मैंने आपको बताई, आपसे शेयर की। और शायद इनके बारे में जितनी बातें की जाएं वो कम है। इनके बारे में जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ा जाए वो कम है, क्योंकि ही इज अ पर्सन विद गोल्डन वर्ड्स। ये ऐसा व्यक्ति है जिसके एक एक शब्द सोने के समान है। अगली वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।